वीडियो के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बैंकिंग लोकपाल के बारे में बताऊंगा कि बैंकिंग लोकपाल होता क्या है और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत हम क्या-क्या जानकारी प्राप्त करेंगे उसकी सूची के विषय में हम लोग एक बार देखते हैं कि आज हम लोग बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे प्रकृति, प्रकृति, दूसरा है कार्यकाल, कार्यकाल, तीसरा है प्रक्रिया, प्रक्रिया, चौथा है स्थान। तो इन सब चीजों के बारे में बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत प्रकृति, कार्यकाल, प्रक्रिया ये महत्वपूर्ण है। इनके विषय में हम लोग जानने के लिए वी क्लास में बेहतर तरीके से जानेंगे। तो आइए वी क्लास की ओर चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना तैयार की गई थी और इसे भारत में लागू किया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बैंक के शिकायतों का का समाधान करना। ऐसे शिकायत जो लंबे समय से बैंकों में के द्वारा जिनका समाधान नहीं किया जाता। अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो जून 1995 में आरबीआई ने पहली बार यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, जो ग्राहकों की शिकायत को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो छोटे राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके लिए एक समूह बनाया गया है और बड़े राज्यों के लिए अलग-अलग लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवा से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान करना होता है। योजना के लिए आवेदन ये पूरे भारत भर में फैली हुई है, तो इसके कार्यालयों में आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसकी प्रकृति। आरबीआई द्वारा नियुक्त लोकपाल स्वतंत्र और पूर्णकालीन कार्य है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, मतलब यह न्यायालय की तरह ही कार्य करता है। पूर्ण न्यायालय तो नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक निकाय है। अगर स्थान की बात की जाए तो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा कार्यालयों के स्थान को आरबीआई द्वारा चिन्हांकित किया गया है। योग्यता बैंकिंग लोकपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति कानूनी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन या प्रबंध क्षेत्रों में उच्च स्थिति का विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब यह है कि बैंकिंग लोकपाल के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है, उनकी योग्यता जो है उनका योग्यता कानूनी उनमें पकड़ होना चाहिए, बैंक से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, लोक प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध के क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल जो होता है बैंकिंग लोकपाल का 3 वर्ष का होता है, पर कुछ शर्तों के अधीन जो है इन कार्यकालों को बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया क्या है, या किन स्तर पर जो शिकायतें आती हैं, कैसे शिकायतें आती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि 2 माह के भीतर संबंधित बैंक से यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो हम बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। बैंक द्वारा जो हमारी शिकायत है वो अस्वीकार कर दी जाती है तो भी हम बैंकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंक से उत्तर जब असंतोषजनक पाया जाता है या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तब आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के कार्यकालों में संचालित
बैंकिंग लोकपाल के कार्यकालों में संचालित आम शिकायतों के प्रकार, मतलब किस किस प्रकार की शिकायत जो होते हैं। अगर श्रेणी प्रथम की बात की जाए तो जमा खाते से संबंधित, बचत बैंक खाता खोलने से इनकार करना, चेक बुक बैंक के द्वारा जारी करने में देरी करना, एटीएम कार्ड जारी करने में देरी करना, या काउंटर पर पावती रसीद देने से इनकार करना, खाते बंद करने से इनकार करना। तो इस प्रकार के प्रायः शिकायत बैंकिंग लोकपाल में आते रहते हैं। फिर है, अगर श्रेणी दूसरी की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड से संबंधित, क्रेडिट कार्ड जारी जब आपका नहीं होता तो भी आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड रद्द करने में देरी, बीमा दावों को निपटाने से इनकार करना। और श्रेणी 3 के अंतर्गत ऋण संबंधी बहुत सारे शिकायत होती है, जिनमें से ऋण आवेदन की अस्वीकृति कर देना, ऋण आवेदनों के ऋण आवेदनों के को संपन्न करने में विलंब करना, व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज की जब अधिक दर बैंकों के द्वारा ली जाती है तो ऐसी स्थिति में भी बैंकिंग लोकपाल में अपनी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पेंशन संबंधी बहुत सारे समस्याएं होती हैं, जैसे पेंशन के भुगतान में विलंब होना, पेंशन व बकायों के भुगतान में विलंब करना, कटे फुटे नोट लेने से यदि इनकार करते हैं बैंक तो भी हम जा सकते हैं। सुरक्षित जमा लाकर पर अधिक किराया लेना, बैंकिंग लोकपाल से संबंधित सूचना का बैंकों के अंदर प्रदर्शन न होना, ये सब कारण होते हैं जिनका बैंकिंग लोकपाल में समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ने बैंकिंग लोकपाल, उसकी प्रकृति, उसके कार्यकाल, उसके बैंकिंग लोकपाल में की योग्यता, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जाना है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बैंकिंग लोकपाल के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ है। और निश्चित तौर पे यह आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।